हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। जंगल के किनारे खड़ी थी ठाकुर आली की पुरानी हवेली। 200 साल पुरानी दीवार नम और ठंडी थी। अंदर एक गहरा तहखाना था जहां ठाकुर ने काला जादू करके एक भयानक जिन मेहरान को बंद रखा था। जिन इतना शक्तिशाली था कि ठाकुर की मौत के बाद भी हवेली कभी खाली नहीं हुई। रात में लोग सुनते हैं अरबी में फुसफुसाहट, लंबी सांसें जैसी कोई उसके कान में सांस ले रहा है, और कभी कभी हंसी जो धीरे धीरे चीख में बदल जाती है। जो भी हवेली में घुसा उसकी लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ खून के निशान दीवार पर रह जाते। 2025 में शहर से विक्रम आया। पुरानी चीजें बेचने का शौक था। गांव वालों ने रोका, बेटा वहाँ जिन है, तबीज मत छूना, रात होने से पहले निकल जाना। विक्रम ने हंसकर कहा, जिन जिन तो फिल्मों में होते हैं। रात के 9 बजते ही वो हवेली में घुसा। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने तबीज चमक रहे थे। हवा में सड़ती हुई लकड़ी और कुछ मीठी सी लेकिन सारन जैसी गंध थी। ऊपर वाले कमरे में एक लोहे का भारी संदूक मिला। विक्रम ने उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन सबसे नीचे एक काला ताबीज था। उस पर अरबी अक्षर जलते हुए लग रहे थे। जैसे ही विक्रम ने उसे हाथ में लिया, टॉर्च की बैटरी अचानक कमजोर हो गई। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांस हवा में सफ़ेद दिख रही थी। पहली आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे जमीन के नीचे से, तो किसकी इजाज़त से मेरी चीज़ें छू रहा है इंसान? वो भागा। सीढ़ियों चढ़ते वक्त उसे लगा कोई उसके पीछे फिसल रहा है। सांसें गरम, भारी सांसें उसके गले पर। कमरे में पहुंचकर उसने ताबीज़ फेंक दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रात के 11 बजते ही आवाज़ तेज हुई। पहले फुसफुसाहट, मेरा नाम जहरान है। ठाकुर ने मुझे बहुत साल तक जंजीरों में रखा, अब तूने मुझे छुआ। फिर विक्रम के कान में सीधे जैसे कोई उसके अंदर बोल रहा हो, तुझे आज़ाद करूंगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक उसकी बाह पर जलने जैसी दर्द हुई। देखा तो त्वचा पर लाल निशान बन रहे थे, जैसे कोई गर्म लोहे से जंजीर कस रहा हो। दर्द इतना तेज था कि वो चीख पड़ा। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में विक्रम ने महसूस किया कि कमरा सिकुड़ रहा है। दीवारें करीब आ रही थी। फिर तहखाने से काला धुआं ऊपर आया। धुएं में एक विशाल साया बना, लंबा, बिना चेहरे का, लेकिन 2 लाल आंखें जो विक्रम की आत्मा को खींच रही थी। जिन के हाथ लंबे होकर विक्रम के गले तक पहुंच गया। विक्रम ने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो। जिन हंसा। हंसी इतनी भयानक थी कि विक्रम के कान से खून बहने लगे। जिन बोला, अब तू मेरा है, मैं तुझे वो दौलत दूंगा, लेकिन तेरा शरीर मेरा होगा। हर रात मैं तुझे अंदर से चीरूंगा, जब तक तू पूरी तरह मेरा ना हो जाए। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। विक्रम बाहर बैठा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। जब किसी ने पूछा, क्या हुआ अंदर, तो विक्रम ने जहरान की भारी ठंडी आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, बस एक पुराना दोस्त मिल गया, अब हम एक है। उसके बाद से हवेली में नए आवाज़ आने लगे।
विक्रम की पुरानी आवाज़ और जहरन की भारी आवाज़ एक साथ हंसती थी। गांव वाले कहते हैं कि अब जीन को नया शरीर मिल गया। वो इंसान बनकर घूमता है, लेकिन अंदर से विक्रम अभी भी चीख रहा है, हर रात हर पल। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।